हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है फील्डलेस का कंटिजेंसी मॉडल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल में जानेंगे। तो यार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सको। और डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरीज के लिंक्स तो हैं ही, साथ में आपको पीपीटी और नोट्स के भी लिंक है, अगर जिसका आपको वैल्यू सिर्फ 10 रुपए। अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको डाउनलोड करो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं ये फील्डलेस का कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। तो वीडियो को यार लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सको। और साथ में वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, थ्योरीज के तो लिंक्स तो हैं ही, साथ में पीपीटीज और नोट्स के भी लिंक है जिसका 10 रुपये वैल्यू। अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से समझते हैं भाई है क्या। ठीक है, तो यार फील्डलेस ने दिया क्या भाई, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले है हमारा कि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो फील्डलेस का कंटिजेंसी मॉडल है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया। ठीक है, सब चीज़ समझते हैं। तो the Fiedler contingency model was created in the mid 1960s by Fred Fiedler, a scientist who studied the personality and characteristics of leaders. ठीक है, तो किसने किया भाई, फ्रेड फीडलर ने। कब किया, तो मिड 1960s में। ठीक है, अब ये क्या है, फीडलर कंटिजेंसी मॉडल जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, लीडरशिप का ही एक थ्योरी है। ठीक है, पार्ट है। तो अब है क्या यहाँ पे, अब इन्होंने क्या बताया भाई, द मॉडल स्टेट्स दैट देयर इज नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इंस्टेड अ लीडर्स इफेक्टिवनेस इज बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ टू फैक्टर्स। पहला क्या है, लीडरशिप स्टाइल, एंड दूसरा क्या है, सिचुएशनल फेवरेबलनेस। अब क्या कहा जाता है उसको, सिचुएशनल कंट्रोल। वी एक्सप्लोर दीज टू फैक्टर्स इन द नेक्स्ट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो भाई कहना क्या चाह रहा है, ये पूरा टॉपिक जो है वो ये समझाना चाह रहा है कि भाई फील्डलेस का कंटिजेंसी मॉडल कुछ नहीं है क्या, बहुत सिंपल सा है। अब कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं लिख के आना है क्या, ये समझ लेते हैं। ये है कि भाई देखो, लीडर जो है, लीडर को कौन सा, हम लोग ने पढ़ा भाई कि लीडरशिप स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लोग क्या आजमाते हैं वो लोगों पे डिपेंड करता है, वो लोगों का नेचर बताता है। ठीक है, लेकिन इनका मॉडल क्या कहता है भाई कि लीडरशिप का जो स्टाइल है वो कौन सा अपनाना चाहिए तुमको, वो एक अलग सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि लीडर कौन सा स्टाइल अपनाएगा, और अलग अलग सिचुएशंस डिफाइन करती है कि भाई वो लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे भाई कि अगर कुछ भी आप ले सकते हो भाई, कि जैसे अगर आप रिलायंस को आप मान लो। ठीक है, अगर आप रिलायंस को देखते हो भाई, तो रिलायंस के लिए अभी लीडर कौन है भाई, तो मुकेश अंबानी है। ठीक है, पहले कौन थे, धीरू भाई अंबानी थे। ठीक है, तो अगर रिलायंस अब क्या होता है भाई कि एज अ लीडर वो लीडर कैसे बिहेव कर रहा है, वो ये डिपेंड करता है भाई कि कैसे सिचुएशंस उसके सामने पेश किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर मे भी उनके सामने कोई और सिचुएशंस होते हैं तो वो किसी और टाइप के लीडर होते या किसी और टाइप का कंपनी होता आज रिलायंस। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ऐसे लीडरशिप स्टाइल को आजमाया है तो आज रिलायंस ऐसी फॉर्मुलेट हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप महात्मा गांधी जी को भी लेके चल सकते हो, कोई ग्रजेस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है कि अगर मान के चलो उस समय अगर लीडर क्यों बने, वो फादर ऑफ नेशन क्यों बने, जस्ट बिकॉज कि उस समय इंडिया आजाद नहीं था, इसलिए उन्हें लीडर सिचुएशन ने भी बनाया। ठीक है, अगर इंडिया आजाद होता और तब वो आए होते उस समय, तो मे बी वो लीडर नहीं बनते या फादर ऑफ नेशन नहीं बनते, लीडर बनते लेकिन फादर ऑफ नेशन नहीं बनते। तो विदाउट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन अगर आप समझने की बात है खाली कि क्या है कि भाई अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है भाई साहब कि आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा होगा, ये समझाना चाह रहे हैं अपने फील्डलर कंटिजेंसी मॉडल। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है भाई कि अलग अलग वेरीज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग क्राइटेरियाज पे। ठीक है, अब समझते हैं क्या। ठीक है, तो लीडरशिप स्टाइल के लिए क्या उन्होंने भाई क्या बताया, कि उन्होंने बताया कि भाई 3 सिचुएशन डिपेंड करते हैं। हम लोग ने सिचुएशंस पढ़े। ठीक है, उससे पहले भी हम लोग समझ लेते हैं कि लीडरशिप स्टाइल को उन्होंने एक चीज से मेजर करने का तरीका बताया, जो कि है LPC, यानी कि लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में LPC कहते हैं। ठीक है, अब LPC का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपको सबसे कम पसंद हो, या जो भी एक तरीके से क्या होता है, ये आजमाया गया कि आप किसी को भी एग्जांपल की तरफ ले सकते हो कि आपको जो भी नहीं पसंद हो या कम नाक से पसंद हो, आप उसको रेटिंग देते हो। ठीक है, 1 to 8 के बीच में आप उन्हें 16 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप उन्हें रेट करते हो। ठीक है, जैसे कि क्या है भाई, तो अनफ्रेंडली फ्रेंडली, अनप्लेजेंट प्लेजेंट, सिर्फ एकदम ऑपोजिट एडजेक्टिव्स है। रिजेक्टिंग एक्सेप्टिंग, टेंस रिलैक्स्ड, कोल्ड वार्म, ये क्या है, ये अलग अलग एडजेक्टिव्स है जो कि आप एक सामने वाले मे बी लीडर हो, मे बी कोवर्कर हो, किसी के लिए भी आप ये चीज उसे रेट करने के लिए करते हो कि भाई अनफ्रेंडली है या फ्रेंडली है। अगर फ्रेंडली है, ज्यादा फ्रेंडली है तो 8, 7, 6, 5, अगर कोई 1 मार्क कर रहा है यानी कि बंदा अनफ्रेंडली है आपसे। ठीक है, तो अब क्या बताता है भाई, ये 16 के 16 पे जब आप नीचे कर जाते हो, ठीक है, तो जिसका ज्यादा मार्क्स निकलता है, अगर आपका ज्यादा निकल रहा है, यानी कि अगर आपको ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या है भाई, आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो। ठीक है, एज अ लीडर क्या है, आप रिलेशन ओरिएंटेड हो, यानी कि आप रिलेशन बनाने पे ज्यादा ध्यान देते हो पहले। और अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप टास्क ओरिएंटेड हो। टास्क ओरिएंटेड यानी कि आप पहले काम कराने पे फोकस करते हो, भाई काम करो तुम। ठीक है,
ये आपको उन्होंने एलपीसी मेथड से बताया, ठीक है भाई। तो मॉडल सेज दैट टास्क ओरिएंटेड लीडर्स यूजुअली व्यू देयर एलपीसीज मोर नेगेटिवली रिजल्टिंग इन लोअर स्कोर, ठीक है। तो क्या मैंने बोला भाई, जो जिसका लोअर स्कोर आएगा वो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं, जो कि पहले टास्क कराने में फोकस करते हैं, बजाय कि जिसका ज्यादा आता है वो क्या करते हैं भाई, वो लोग अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने में फोकस करते हैं इधर, ठीक है। जबकि जो लो एलपी जिनका लो स्कोर होता है वो भाई उनका रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत लो प्रायोरिटी होता है, उनको भाई काम कराने से मतलब है, उनको रिलेशन नहीं बनाना एम्प्लॉयज के साथ या किसी के भी साथ, वर्कर्स के साथ, उनको भाई काम कराने से मतलब है। जबकि जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो क्या अपना पॉजिटिवली रखते हैं, गिविंग देम अ हायर स्कोर। दीज आर हाई एलपीसी लीडर्स, हाई एलपीसी फोकस मोर ऑन पर्सनल कनेक्शंस एंड दे आर गुड एट अवॉइडिंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, दे आर बेटर एबल टू मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, ठीक है। इनके साथ क्या होता है भाई, झगड़े नहीं होते, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से क्या होता है कि कोई भी आप मान लो कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसा मैनेजर आप स्कूल्स में भी देख सकते हो, अपने कॉलेजेस में भी देख सकते हो, एग्जांपल आप छोटे लेवल पे भी उठा सकते हो भाई। देखो कोई टीचर होता है जिससे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, लेकिन कोई टीचर क्या होता है भाई, रिलेशन बनाता है, स्टूडेंट्स के नाम याद रख लेता है, उसे पता होता है भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी वो जानकारी रखता है, उसके बाद उसको अच्छा करने के लिए वो कोशिश करता है। तो वो टीचर्स क्या होते हैं भाई, आपके लिए ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होते हैं कि आपको वो कहीं पे आप कुछ कर रहे होंगे और वो कोई चीज के लिए आपको रोक देंगे तो आप रुक जाओगे। अब अगला, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं कि भाई कैसा आपको लीडर को स्टाइल अपनाना चाहिए, ठीक है। तो वो 3 सिचुएशन जो कि यहाँ पे फिडलर ने डिफाइन किया वो क्या क्या है, पढ़ ले समझ लेते हैं। पहला है लीडर मेंबर रिलेशंस। लीडर मेंबर रिलेशन यानी कि लीडर का मेंबर के साथ रिलेशन कैसा है, मेंबर का लीडर के साथ रिलेशन कैसा है। दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट योर टीम हैज इन यू यानी कि एज अ लीडर आपके अंदर। क्योंकि जस्ट बिकॉज यार हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आज के समय में वो सारे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है कि कल को आप लीडर बनोगे, कल को आप मैनेजर पोजीशन पर रहोगे तो आपको ये चीज प्रैक्टिकली भी काम आने वाली है, ठीक है। सो लीडर मेंबर रिलेशन क्या है भाई, कि आपका ट्रस्ट कैसा है लोगों पे, कितना मानते हैं लोग आपको, कितना कॉन्फिडेंस है उनको आप पे, ठीक है। अगर ज्यादा होगा भाई तो आपका क्या है, रिलेशन आपका अच्छा है, ठीक है। और कम होगा तो भाई दिक्कत है, ठीक है। आगे क्या, दूसरा क्या है, टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर मतलब दिस रेफर्स टू द टाइप ऑफ टास्क यू आर डूइंग, क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड और वेग एंड अनस्ट्रक्चर्ड। यानी कि 2 टाइप के काम होते हैं भाई, एक स्ट्रक्चर्ड है और पता है भाई कि ये काम करना है, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड काम है, भाई पता नहीं है कैसे होगा और ना ही कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है, ना ही कोई प्रॉपर कुछ है, तो आपको भी दिक्कत है, आप नीचे समझा नहीं पाओगे किसी को, तो अल्टीमेटली क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे है, कोई काम सही से खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये टास्क स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। लीडर, तीसरा है लीडर्स पोजीशन पावर। लीडर्स पोजीशन पावर यानी कि जो भी लीडर है, अगर आप है लीडर तो आपके पोजीशन पे आपके पास पावर क्या है, क्या आप सामने वाले को निकाल सकते हो, क्या आप किसी को हायर कर सकते हो, क्या आप किसी को रिवॉर्ड दे सकते हो, क्या आप किसी को पनिश कर सकते हो, क्या आप एक तरीके से भाई आपके पास क्या क्या पावर्स हैं एज अ लीडर, ये आपको ये चीज डिफाइन करती है, ठीक है। तो भाई क्या किया है फीडलर ने, अब ये समझते हैं। हम लोग ने ऊपर में पढ़ लिया भाई कि एलपीसी के तहत आपको ये पता चल पाता है कि भाई कि किसका स्कोर ज्यादा आ रहा है तो भाई वो रिलेशन ओरिएंटेड है, कम आ रहा है तो वो टास्क ओरिएंटेड लीडर है, ठीक है। अब ये 3 सिचुएशन से निकाल के उन्होंने भाई एक डायग्राम बनाया सिंपल सा, ठीक है। एक क्या बनाया उन्होंने ये भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या है कि आपको कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया गया है। अब उन्होंने क्या बताया भाई कि ये चीज को उन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया है, इसी चीज का ग्राफ भी बन के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है भाई फीडर कंटिजेंसी मॉडल कि भाई साहब ये जो ऊपर ने हम लोग में देखा, ठीक है, 3 टर्म्स देखे, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर्स पोजीशन पावर, ठीक है। यहाँ पे समझ के आ रहा है मोस्ट इफेक्टिव लीडर, लो एलपीसी लो मतलब अब ये क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं, जिससे कि आप ग्राफ भी समझ लोगे आसानी से, जो भी ग्राफ आप देखते हो, ठीक है। तो भाई ऊपर हम लोग ने जो भी 3 सिचुएशंस देखे उसके ऊपर बेस्ड करके, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं फीडलर कि भाई किस सिचुएशन में आपको टास्क ओरिएंटेड रहना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको रिलेशन ओरिएंटेड रहना चाहिए, किसमें आपका काम जल्दी बनेगा। क्योंकि एज अ लीडरशिप स्टाइल भाई आपको लीडर तो रहना है, आपको काम निकलवाने के लिए भी लीडर रहना है भाई, कि आप काम जल्दी करवा सको किसी से, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या लिया गया है भाई कि लीडर मेंबर रिलेशन यहाँ पे 4 पोजीशंस पे गुड है, यहाँ पे पुअर है, यानी कि यहाँ पे जो भी लीडर का मेंबर के साथ है वो रिलेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत पुअर है, खराब है। टास्क स्ट्रक्चर को क्या लिया गया भाई, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर फिर स्ट्रक्चर फिर अनस्ट्रक्चर, यानी कि 4 केसेस में बांटा गया भाई साहब कि 2 गुड के लिए 2 स्ट्रक्चर्ड, 2 गुड के लिए अनस्ट्रक्चर्ड, 2 पुअर के लिए स्ट्रक्चर्ड, 2 पुअर के लिए अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ये केस हो गया। फिर लीडर्स पोजीशन पावर क्या भाई, तो स्ट्रॉन्ग वीक, यानी कि फिर अलग अलग कंडीशंस बनाए गए, यानी कि गुड स्ट्रक्चर्ड स्ट्रॉन्ग, गुड स्ट्रक्चर्ड वीक, गुड अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रॉन्ग, गुड अनस्ट्रक्चर्ड वीक, पुअर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रॉन्ग, पुअर स्ट्रक्चर्ड वीक, पुअर अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रॉन्ग एंड पुअर अनस्ट्रक्चर्ड वीक। ये पूरे के पूरे आपको अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से आपको पूरा एक
क्राइटेरिया बन गए, यानी टोटल कितने बन गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 आपको ऐसे क्राइटेरियाज बन गए जिसमें कि अलग अलग आपको लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भाई, मोस्ट इफेक्टिव लीडर क्या करेगा यहाँ पे भाई, कौन होगा, जिसका लो एलपीसी है। लो एलपीसी यानी कि भाई याद करिए, लो एलपीसी यानी कि नेगेटिव, यानी कि टास्क ओरिएंटेड। तो टास्क ओरिएंटेड जो बंदा होगा भाई, वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, सेम केस हेयर, हाई एलपीसी हाई एलपीसी हाई एलपीसी हाई एलपीसी, यानी कि जिसका ज्यादा नंबर है, ज्यादा उसका आपका लीस्ट पार्टिसिपेटिंग को वर्कर जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वो उस पर जिसका ज्यादा नंबर आता है वो आपको ज्यादा पॉजिटिव होता है, यानी कि ज्यादा आपको वो रिलेशन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको इन 4 केसेस में रिलेशन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल फॉलो होगा, जबकि लास्ट वाले में फिर लो एलपीसी है, यानी कि टास्क ओरिएंटेड आपको लीडरशिप स्टाइल फॉलो होगा। ठीक है भाई, तो यही है पूरे टॉपिक में। आप बाकी समझ सकते हो भाई, ये थ्योरी के लिए आपको बहुत सारे काम है, अगर आपको पेपर भरना हो एग्जाम में तो आप लिखते जाओ, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी है, सारे मॉडल्स का क्रिटिसिज्म होते हैं, इनके भी भाई साहब बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी बनती है तो एकदम साफ सफेद बनती है, सबके दिक्कतें होती है कुछ ना कुछ। तो इनके क्रिटिसिज्म क्या है भाई, इनका ये भाई साहब कि फीडलर कंडीशन क्या है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। Fiedler believed that because of our natural leadership style is fixed, the most effective way to handle situation is to change the leader. He didn't offer flexibility in leaders. ठीक है, उन्होंने क्या बोला भाई, सीधा लीडर बदल दो, लीडरशिप स्टाइल नहीं बदलो जस्ट बिकॉज की वो नेचुरल होती है। जबकि क्या है कि आज के जमाने में क्या आप लीडर थोड़ी बदलते चलोगे भाई, कि जेफ बेजोस को हटाओ इसको डालो, मतलब अंबानी अच्छे लीडर नहीं किसी और को लेकर, भाई लीडर तो लीडर रहता है जस्ट बिकॉज की वो ज्यादा अच्छे से लोगों को समझ पाता है, उसको लीडरशिप स्टाइल चेंज करनी पड़ती है अपनी। उनके हिसाब से क्या है भाई, नेचुरल लीडरशिप स्टाइल है, तो लीडरशिप स्टाइल फिक्स्ड है, लीडर ही बदल दो सीधा। ठीक है, ये जबकि नहीं होता है। एक और क्या है, देयर इज आल्सो एन इशू विद द लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, कि इफ यू फॉल नियर द मिडल ऑफ द स्कोरिंग रेंज देन इट कुड बी अनक्लियर विच स्टाइल ऑफ लीडर यू आर। यानी कि अगर मान के चलो भाई साहब, अगर आप बीच में आ गए, ठीक है, 1 to 8 में अगर आप करते करते किसी में कोई 2 दिया, किसी में 6 दिया, किसी में 3, किसी में 5, ऐसे करते करते आप मिडल में फॉल करो एकदम बीच के। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको पता नहीं चला भाई वो लो एलपीसी है या हाई एलपीसी है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो भाई साहब कि क्या है, देयर हैव बीन आल्सो सेवरल पब्लिश्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द फील्डर कंटिजेंसी मॉडल। वन ऑफ द मोस्ट साइटेड इज द कंटिजेंसी मॉडल क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, जो कि पब्लिश हुई थी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल में, वॉल्यूम 13 नंबर 3। The author say that even under best circumstances, the LPC scale only has about a 50% reliable variance. This means that according to their criticism, the LPC scale may not be a reliable measure of leadership capability. उन्होंने यही कहा भाई साहब कि लीडर LPC जो है वो एक स्केल अच्छा है ही नहीं अगर आपको लीडरशिप स्टाइल को पता करना है तो। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बहुत है, लेकिन तब भी फीडलर का कंटिजेंसी मॉडल हम लोगों को पढ़ना होता है जस्ट बिकॉज कि यार कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आपको वो चीज काम आती ही आती है। तो यार यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके या फिर आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, किसी भी पर्सनल लिंक पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।